गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 5 दिसंबर है। सबसे इंपॉर्टेंट दिन है आज चैंपियंस ट्रॉफी के फ्यूचर को लेकर। अभी आपके सामने स्क्रीन पर एक मीटिंग का एजेंडा चल रहा है। ये मीटिंग अभी अभी शुरू हुई है दुबई में। ये आईसीसी की ब्रॉडकास्टर्स के साथ मीटिंग है और ये सबसे बड़ी मीटिंग है अभी तक की चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। इसी मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी का फ्यूचर डिसाइड होना है और पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट के रिलेशन डिसाइड होने हैं। आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा इस मीटिंग के बारे में, क्या डिस्कशन होने वाली है, कौन इसको अटेंड कर रहा है, इस मीटिंग से हासिल क्या होना है। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स अपने ज़रूर करें, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर दें क्योंकि आप ये अपडेट्स मिस नहीं करना चाहेंगे। अगर आप बेल आइकन क्लिक करेंगे तो सारी अपडेट्स मिलेंगी आपको, सबसे पहले पता चलेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल क्या आने वाला है। मुद्दे की तरफ आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी आज दुबई पहुंच चुके हैं। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी लाहौर से दुबई फ्लाई किए हैं। आज ऑफिशियली जय शाह ने टेक ओवर करना है एज आईसीसी चेयरमैन। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह का आज अपने ऑफिस में पहला दिन है। आज उनको वेलकम किया जाएगा आईसीसी हेडक्वार्टर्स में। उनके लिए एक पार्टी भी रखी गई है दुबई में। लेकिन अभी जो मीटिंग चल रही है ये ब्रॉडकास्टर्स की मीटिंग है आईसीसी के साथ और इसी मीटिंग में सारी डिटेल शेयर होनी है इंक्लूडिंग द चैंपियंस ट्रॉफी स्केड्यूल। इस स्केड्यूल में सारी इंफॉर्मेशन जो है आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स आपस में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान इंडिया का मैच कहां पर होना है, कौन से ग्रुप्स बनेंगे, सेमीफाइनल्स कहां पर होंगे, फाइनल्स कहां पर होंगे और इसी मीटिंग में एक बहुत बड़ा डिसीजन आएगा कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी अपने टाइम पर होगी या इसको पोस्टपोन या सस्पेंड भी किया जा सकता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। ब्रॉडकास्टर्स ने पैसा मार्केट में फेंकना होता है और सिर्फ 75 डेज रह गए चैंपियंस ट्रॉफी में। ब्रॉडकास्टर्स की डेडलाइन 100 दिन की होती है जिसके बाद अपना काउंटडाउन वो शुरू कर देते हैं और 90 डेज के बाद ब्रॉडकास्टर्स के पास राइट होता है कि वो लीगल एक्शन ले सकता है आईसीसी से, क्योंकि उनके पास टाइम इतना नहीं रह जाता कि उनको लगे कि वो पैसा जो फेंकेंगे मार्केट में वो रिकवर भी हो सकता है। क्योंकि इन ब्रॉडकास्टर्स ने बहुत सा खर्चा करना होता है। इनके सेटअप्स होते हैं जो डिफरेंट स्टेडियम्स में लगते हैं। इनकी जो फी होती है, जो सेटअप्स को खरीदने के चार्जेस हैं, रेंट आउट करने के जो चार्जेस होते हैं, साथ साथ इन्होंने एड्स की स्लॉट्स बेचनी होती हैं। ये सब करने के लिए इनको टाइम चाहिए होता है। एडवर्टाइजर्स ने भी स्लॉट्स खरीदनी होती है, एडवर्टाइजर्स को भी टाइम चाहिए होता है और 75 डेज बहुत कम टाइम है। तो चैंपियंस ट्रॉफी इस वक्त बहुत क्रिटिकल मरहले में दाखिल हो चुकी हुई है। इट्स ईदर मेक और ब्रेक। पाकिस्तान ने बहुत रेजिस्टेंस शो की है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले चेयरमैन हैं जो बीसीसीआई के सामने खड़े हो गए हैं, जिन्होंने बीसीसीआई को आंखें दिखाई हैं, जिन्होंने आईसीसी को आंखें दिखाई हैं। इससे पहले नजम सेठी, जका अशरफ बीसीसीआई, आईसीसी, इवन एशियन क्रिकेट काउंसिल के सामने कभी रेजिस्ट नहीं कर सके थे, इजिली हाइब्रिड मॉडल पे मान गए थे। लेकिन मोहसिन नकवी का एक ही स्टांस है कि पाकिस्तान की सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे आगे है, तभी ये मामला 5 दिसंबर तक जा पहुंचा है। अगर बीसीसीआई इतना पावरफुल होता तो पीसीबी को इजीली साइड पे कर देता। पीसीबी अगर पुश ओवर होता आईसीसी या बीसीसीआई के लिए तो ये बात 5 दिसंबर तक क्या, ये नवंबर तक भी ना आती। ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर था, आईसीसी का प्रेशर था, बीसीसीआई का प्रेशर था। पीसीबी ने बहुत सा प्रेशर अब्सॉर्ब किया है एंड दिस हैज अ लॉट टू डू विद पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी, क्योंकि वो पहले चेयरमैन है जिन्होंने लिटरली पीसीबी को अपनी हैसियत बताई है। पीसीबी अब अपने पैरों पर खड़ा है और आईसीसी और बीसीसीआई की आंखों में देख रहा है। अब पीसीबी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है। आज पीसीबी से यह पूछा जाएगा कि क्या आपको पार्टनरशिप और जो फ्यूजन फॉर्मूला उसी पे रहना है या क्या आपको बीसीसीआई की डिमांड्स माननी है। तो यहां पर पीसीबी ने फैसला करना है, क्योंकि अगर हाइब्रिड और पार्टनरशिप फॉर्मूला पे पीसीबी रहता है तो या तो ये चैंपियंस ट्रॉफी सस्पेंड हो जाएगी या फिर बीसीसीआई से कहा जाएगा कि आप मान लें और आप जो 2026 में टी20 वर्ल्ड कप आएगा उसके सेमीफाइनल और फाइनल में अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो आपको वो श्रीलंका में कराने पड़ेंगे। और अभी तक बीसीसीआई भी ये चीज नहीं मान रहा। बीसीसीआई का ये कहना है कि इंडिया में तो सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, इंडिया में तो हम हमेशा से टूर्नामेंट्स करवाते आए हैं, इंडिया में पाकिस्तान ने 9 मैच आकर 2023 के वर्ल्ड कप में खेले हैं, तो पाकिस्तान को या किसी भी टीम को क्या मसला है इंडिया आने से। मसला तो पाकिस्तान में है सिक्योरिटी का और ये इंडिया के मुताबिक है। लेकिन पीसीबी का स्टांस बहुत क्लियर है। पीसीबी का कहना यह है कि 6 टीम्स इंडिया के अलावा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ रही हैं और उन 6 टीम्स को कोई मसला नहीं है पाकिस्तान की सिक्योरिटी से। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी डेलीगेशंस भेजी हैं और आईसीसी ने अप्रूव किए हैं कराची, लाहौर और रावलपिंडी के वेन्यूज चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो इंडिया को क्या मसला है। इंडिया ने अपनी किसी किस्म की सिक्योरिटी डेलीगेशन पाकिस्तान में नहीं भेजी।
तो बीसीसीआई खुद से ये एलिगेशन नहीं लगा सकता पीसीबी पे, या ये क्लेम नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन का मसला है, क्योंकि यहां पर हर टीम खेल कर गई है। अभी इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज खेली है, बांग्लादेश यहां पर आई थी, न्यूजीलैंड आ चुकी है, साउथ अफ्रीका आ चुकी है, अफगानिस्तान, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, बड़ी बड़ी टीमें यहां पर आ चुकी है। अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड्स उन्होंने यहां भेजी है, टेस्ट सीरीज खेली है, ऑल फॉर्मेट सीरीज खेली है। तो कोई जवाब नहीं है बीसीसीआई के पास ये कहने का कि पाकिस्तान इज नॉट सेफ टू प्ले क्रिकेट इन। यहां तो सेफ नहीं है तो आप प्रूव करें। बीसीसीआई अपनी सिक्योरिटी डेलीगेशन भेज देता यहां पे, और उनको जो कंसर्न्स थे, मोहसिन नकवी साहब ने कहा था हम उनके वो कंसर्न्स दूर कर देंगे। तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई को ये पता है कि उनका जो स्टांस है वो वीक है, उनका केस स्ट्रांग नहीं है, और आईसीसी तभी पीसीबी की बातें आज तक सुनता है। लेकिन अब पीसीबी बात किससे कर रहा है? आईसीसी के चेयरमैन से, वो है जय शाह। और वो जय शाह एक हफ्ता पहले तक बीसीसीआई का सेक्रेटरी था। वो जय शाह बीसीसीआई का सेक्रेटरी जब था तब वो पीसीबी के हाइब्रिड फ्यूजन फॉर्मूला के खिलाफ था, उसको अपोज कर रहा था। अब एक हफ्ते में ऐसा क्या बदल जाएगा कि वही बंदा इस मॉडल को एक्सेप्ट कर लेगा? सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो ये है कि बीसीसीआई का सेक्रेटरी ही आईसीसी का अब चेयरमैन है, और वही बंदा इनकी फाइनेंस कमेटी का हेड भी था। जब बजट अप्रूव हुए तब भी जय शाह ने उस पर सिग्नेचर किए, उसको कोई मसला नहीं था। 21 अक्टूबर 2024 तक भी जब वेन्यूज भी अप्रूव हो गए थे, ब्रॉडकास्टर को भी पाकिस्तान में, लाहौर में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से कोई मसला नहीं था। जय शाह ने भी तब, या बीसीसीआई ने भी तब कोई मसला नहीं किया। लेकिन 5 नवंबर को ऑल ऑफ अ सडन बीसीसीआई को ख्वाब आता है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छी नहीं है, या हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान के साथ खराब है, हम लोग इनके साथ किसी किस्म का संबंध नहीं रखना चाहते, रिश्ता नहीं रखना चाहते, तो हम अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। अगर इतना ही था तो पहले बता देते, 6 महीने पहले बता देते, 3 महीने पहले बता देते, तब आपने कंसर्न जाहिर नहीं किए। बीसीसीआई का सेक्रेटरी ही आईसीसी का अब चेयरमैन है, और अब पीसीबी अपना केस उसके सामने लड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन पीसीबी जो है वो अकॉर्डिंग टू राशिद लतीफ, जो फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन है, वो आईसीसी के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है। अगर आईसीसी बगैर बीसीसीआई की सिक्योरिटी डेलीगेशन के कहे पाकिस्तान को प्रूव करता है कि पाकिस्तान जो है वहां पर क्रिकेट खेलना सेफ नहीं है, ये बीसीसीआई की सिक्योरिटी डेलीगेशन के बगैर अगर आईसीसी कहता है, ये एलिगेशन होगा पाकिस्तान पे, तो इसके खिलाफ पीसीबी कोर्ट में जा सकता है। क्योंकि आईसीसी की अपनी डेलीगेशन बार बार पाकिस्तान में आके इस चीज को अप्रूव कर चुकी है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। तो अब बीसीसीआई के कहने में या बीसीसीआई के फोर्स करने पे आईसीसी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता आइसोलेशन में, जबकि पीसीबी ने बार बार ये चीज कही है कि बीसीसीआई को मसला है तो वो अपनी सिक्योरिटी डेलीगेशन भेजें। खैर, इस आईसीसी की मीटिंग में जो आज हो रही है, यहां पर ब्रॉडकास्ट टीम मौजूद है, आईसीसी की प्रोडक्शन टीम मौजूद है, मार्केटिंग टीम मौजूद है, ब्रांडिंग टीम मौजूद है। ब्रॉडकास्टर्स में ऑफिशियल लाइसेंसेस जिनके पास हैं उसमें जियो स्टार है, अंबानी जो है सबसे बड़ा बिलियनर इंडिया का बिजनेस टाइकून, उसने खरीद लिया है, अब उसका मर्जर हो गया है डिज्नी स्टार के साथ। अब ये जियो स्टार है, जियो जो कंपनी है, जियो सिनेमा भी आप जानते हैं। अब अंबानी जो है इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जिसके पास ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं 2027 तक 4 बिलियन के राइट्स खरीदे हुए हैं, और उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मिनिमम 4 मैचेस गारंटीड हैं। तो ब्रॉडकास्टर अगर इतना ज्यादा पैसा मार्केट में फेंकता है, जिसमें उसने हॉकाई टेक्नोलॉजी का भी फेंकना है, उसने सारे क्रू का फेंकना है, उसे सेटअप लगाना है, साइमल्टेनियसली दुबई में और पाकिस्तान में सेटअप लगाना पड़ जाएगा, कॉस्ट ज्यादा आएगी, तो उसको ये भी तो लगना चाहिए कि उसको एडवर्टाइजर से इतना पैसा 75 दिन में रिकवर भी हो जाएगा, जो कि अब उसको मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 100 दिन की तो डेडलाइन होती है और वो गुजर चुकी हुई है। तो अब ब्रॉडकास्टर ने बहुत बड़ा डिसीजन लेना है। उसके अलावा विलो टीवी है, आईसीसी टीवी है इसके अंदर, उसके अलावा स्काई स्पोर्ट्स यहां पर मौजूद है, पाकिस्तान से भी यहां पर ब्रॉडकास्टर्स हैं, 10 यहां पर मौजूद है, हम टीवी यहां पर मौजूद है, बहुत से और ब्रॉडकास्टर्स यहां पर आएंगे, इस मीटिंग में अटेंड करेंगे मीटिंग को, और यहां पर फैसला होगा कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है अभी भी, क्या चैंपियंस ट्रॉफी को बिल्कुल सस्पेंड कर दें या पोस्टपोन करके इसको सितंबर अक्टूबर की किसी विंडो में लेके जाया जाए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि अभी तो किसी भी टीम का कोई मैच नहीं है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की एक विंडो रखी गई थी फरवरी मार्च में, लेकिन सितंबर अक्टूबर में तो टीम्स के अपने बायलैटरल सीरीज भी हैं। तो आप एकदम से पूरा स्केड्यूल क्रिकेट का कैसे चेंज कर देंगे? तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी सस्पेंड भी हो सकती है? फिर ब्रॉडकास्टर चाहेगा कि अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी सस्पेंड हो जाती है तो एटलीस्ट हमारा पैसा तो बचेगा ना, क्योंकि अभी तो उनको ये डर है कि वो मार्केट में पैसा फेंकेंगे तो वो रिकवर ही नहीं होगा। $बिलियन दोबारा से लगाने का उनको क्या फायदा? एटलीस्ट पैसा नहीं जाएगा मार्केट में तो उनको कोई लॉस नहीं होगा अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो। और ऑलरेडी उनको बहुत बड़ा लॉस हो चुका है यूएसए और वेस्ट इंडीज के T20 वर्ल्ड कप में। ब्रॉडकास्टर ऑलरेडी आईसीसी के पीछे पड़ा हुआ है, वो तो आईसीसी को कोर्ट में ले जाने की बात कर रहा था, तो अब वो मजीद लॉस बर्दाश्त नहीं करना चाहेगा, इसीलिए। और एक तरफ से पीसीबी भी सही है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल स्टैंड करते हैं,
कि हमारी गलती नहीं है, इंडिया को मसला है तो इंडिया बेशक ना खेले टूर्नामेंट। पीसीबी ने एक और फॉर्मूला प्रपोज किया है जिसको फ्लोटिंग फॉर्मूला कहा जाता है। इस फ्लोटिंग फॉर्मूला के मुताबिक फाइनल जो है टूर्नामेंट का वो होस्ट नेशन अपने मुल्क में ही करवाएगा। फाइनल में पाकिस्तान में ही आना पड़ेगा इंडिया को, अगर इंडिया क्वालिफाई करता है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। एट द सेम टाइम पाकिस्तान भी फिर इंडिया जाके ही फाइनल खेलेगा अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के लिए। और एट द सेम टाइम ये चीज भी इंपॉर्टेंट है जानना कि कोई भी टीम फाइनल में आती है, इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है या कोई थर्ड कंट्री आता है, तो उनको उसी होस्ट नेशन में ही खेलना पड़ेगा फाइनल। फाइनल जो है वो किसी सूरत में शिफ्ट नहीं किया जाएगा होस्ट कंट्री से, ये पीसीबी का कहना है। पीसीबी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहा है कि अगर बीसीसीआई सिग्नेचर नहीं कर रहा, रिटन एग्रीमेंट नहीं कर रहा हमारे साथ हमारे हाइब्रिड फॉर्मूला पे, जिसको वो पार्टनरशिप फ्यूजन फॉर्मूला कह रहे थे, तो ये फ्लोटिंग फॉर्मूला मान जाए। इस फ्लोटिंग फॉर्मूला में आप अपने ग्रुप स्टेज के मैचेस और इंडिया पाकिस्तान का मैच भी दुबई में खेलें और सेमीफाइनल भी दुबई में खेलें, लेकिन अगर आप फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो फाइनल खेलने आप लाहौर आए, क्योंकि टूर्नामेंट का जो राइट है वो पाकिस्तान के पास है। इसी तरह 2026 के T20 वर्ल्ड कप का राइट इंडिया के पास है कि एटलीस्ट वो फाइनल तो अपने मुल्क में कराएं। अगर पाकिस्तान 29 साल के बाद एक आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है तो उसको फाइनल अपने मुल्क में कराने का तो राइट है ना। इसी तरह इंडिया को भी राइट है, चाहे वो जितने टूर्नामेंट्स भी पास्ट में होस्ट कर चुका है वो भी चाहेगा कि अहमदाबाद में हो। इसी तरह पाकिस्तान चाहता है कि 1200-1300 करोड़ रुपया लगा के लाहौर में तो फाइनल करवाया जाए। अब ये जो आज डिसीजन आना है ना बीसीसीआई की तरफ से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीसीबी ने एक और डाइस थ्रो किया है और ये आखिरी दिन पे थ्रो किया जब आईसीसी की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और जय शाह ने चार्ज संभालना है आज दुबई में आईसीसी ऑफिस में, और मोहसिन नकवी पीसीबी चेयरमैन भी दुबई पहुंच चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फाइनल विल बी इन लाहौर रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। कोई भी टीम आती है फाइनल लाहौर में होगा। अब इंडिया आता है या ऑस्ट्रेलिया आता है या इंग्लैंड आता है या पाकिस्तान क्वालिफाई करता है, ये नहीं करता, दैट डज नॉट मैटर। ये इंपॉर्टेंट चीज है पीसीबी की तरफ से, शायद ये आखिरी फॉर्मूला है और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी शो करने के बाद ये फॉर्मूला दिया गया। इस पे शायद पीसीबी मान भी जाए कि वो 3 साल वाला जो उनका एग्रीमेंट था उसको भी वो रद्द करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, ना साइन करे बीसीसीआई। एटलीस्ट इस चीज पे मान जाए कि फाइनल खेलने कुछ दिन के लिए या एक दिन के लिए पाकिस्तान में आकर इंडिया खेल ले, इसी तरह पाकिस्तान जो है वो इंडिया जाके खेल लेगा। सिंपल एज दैट। आपने तो बहुत से इवेंट्स 2031 तक होस्ट करने हैं, पाकिस्तान ने तो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है, तो आपको इससे क्या मसला है? इससे बेहतर फॉर्मूला तो नहीं हो सकता। और असूलन भी यही होना चाहिए कि जिस कंट्री को होस्टिंग राइट्स मिले हैं उसके अपने मुल्क में तो कम से कम फाइनल होना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? आप इस पर कॉमेंट करके बताएं। और इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इस मीटिंग के सारे मिनट्स आपसे शेयर करूंगा, जो जो बात होगी वो बताऊंगा। मोहसिन नकवी जाके वहां क्या बात करते हैं, पीसीबी और बीसीसीआई का अब क्या स्टांस है, स्केड्यूल कब आना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी आज पता चल जाएगा। बहुत बड़ा दिन है, सारे ब्रॉडकास्टर्स मौजूद है, मीडिया टीम मौजूद है, वहां पर ब्रांडिंग टीम मौजूद है, मार्केटिंग टीम मौजूद है, प्रोडक्शन टीम मौजूद है, आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी तीनों एक टेबल पर मौजूद है। इंपॉर्टेंट टाइम्स अहेड है। आईसीसी क्या अब बोर्ड मीटिंग कॉल करता है या नहीं करता, ये भी देखना है। क्या वोटिंग तक बात जाती है? क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो है, वोटिंग तक बात इतने आराम से नहीं जाती, वोटिंग तक बात कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में जाती है। लेकिन आईसीसी ब्रॉडकास्टर्स किसी के पास भी अब मजीद टाइम नहीं है, तो अगर वोटिंग की बारी आती है तो क्या पीसीबी बीसीसीआई के अगेंस्ट स्टैंड कर सकता है? खैर अभी तक तो कर रहा है। बीसीसीआई जो है अपने आप को ऑल पावरफुल कहते हैं और इंडिया अपने आप को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कहती है, अपनी जीडीपी की बात करती है, और पाकिस्तान को इंफीरियर समझती है, कमतर समझती है। पीसीबी की कहते हैं कोई हैसियत नहीं है। तो ये अगर पीसीबी की हैसियत नहीं है फिर भी 5 दिसंबर तक आपके सामने रजिस्ट करके दिखाया है। इतने ही आप ऑल पावरफुल हैं तो फीफा में आपकी क्यों नहीं चलती? आपकी ओलंपिक एसोसिएशन में क्यों नहीं चलती? ओलंपिक्स में आप भीगी बिल्ली बन जाते हैं, फीफा में आपकी बिल्कुल नहीं चलती है। डेविस कप खेलने आपको आना पड़ा क्योंकि आईटीएफ में भी आपकी नहीं चलती है। टेनिस फेडरेशन ने आपको बुलाया, यहां पे 60 साल के बाद भी आप पाकिस्तान में इस्लामाबाद में आके खेल के गए। अगर इतनी ही आपकी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है तो वहां भी चला के देखे ना। स्पोर्ट्स का काम ही यूनाइट करना है एक दूसरे को, लेकिन आप इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। स्पोर्ट्स का पर्पस ही किल हो रहा है क्योंकि आप इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर रहे हैं। और क्योंकि यहां पे आपकी चलती है, 8-9 मुल्क तो सही से क्रिकेट खेलते हैं, यहां पे तो अपनी चला लोगे, बाहर तो कहीं आपकी चलती नहीं है। बात तो असल ये है कि पीसीबी ने आपको आईना दिखाया है, पीसीबी ने रेजिस्टेंस दिखा के आपको शॉक किया है।
आपको लग रहा था पीसीबी पुश ओवर्स हैं, आराम से हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लेंगे, दिसंबर तक बात जाएगी नहीं, मोहसिन नकवी शायद आपको अनदर जक्का अशरफ ने अनदर नजम सेठी नजर आ रहा था। आप पाकिस्तान की जो पुअर डिप्लोमेसी रही इन द पास्ट या पास्ट परफॉर्मेंस रही है उसकी वजह से पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट करते आए हैं। लेकिन असल बात तो यह है कि ना आपकी फीफा में चलती है, ना आपकी ओलंपिक्स में चलती है, ना आपकी टेनिस में चलती है। यहां पर भी जो चलवाना चाह रहे हैं, आज पता चल गया, जो इंडियन मीडिया कह रहा था कि पीसीबी को 24 घंटे दे दिए, पिछली फ्राइडे से कह रहे हैं 24 घंटे दे दिए, टेक इट और लीव इट, आज फैसला आएगा, कल फैसला आएगा, आईसीसी ने कह दिया कि निकाल देंगे, ये कर देंगे। कहां गए 24 घंटे? एक हफ्ता हो गया है। रोज झूठ बोलते थे कि पीसीबी बिछ गया है, लेट गया है, उनकी गर्दन कट गई है, सर झुक गया है, पैसों के लिए बेच दिया पीसीबी ने अपने आप को। कहां गया पीसीबी? पीसीबी तो रेवेन्यू में भी कुछ नहीं मांग रहा, क्यों सिग्नेचर करके नहीं दे रहे? आप फ्लोटिंग फॉर्मूला ही एक्सेप्ट कर लो, लाहौर आओ फाइनल खेलने, अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हो, हम भी अहमदाबाद आ जाएंगे दोबारा, हमें कोई मसला नहीं अहमदाबाद आने में, हम पहले भी खेल चुके हुए हैं। और पाकिस्तान की टीम भी शदीद सिक्योरिटी में इंडिया में रही है, होटल से स्टेडियम, स्टेडियम से होटल। हैदराबाद में भी हमें बहुत अच्छा वेलकम मिला, लेकिन जितनी सिक्योरिटी हमें वहां भी मिली, हमने सारे विजुअल्स देखे हैं। अहमदाबाद में जिस तरह हमारे प्लेयर्स ने अंडर प्रेशर वो मैच खेला है, ये हमें ही पता है। कलकत्ता में, चेन्नई में, बेंगलोर में, जहां जहां पर पाकिस्तान के मैच थे, शदीद सिक्योरिटी में पाकिस्तान के प्लेयर जाते रहे हैं। तो आपको भी उसी तरह की प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, एक परिंदा भी पर नहीं फड़फड़ाएगा वहां पर। आप इस चीज को भी देख लीजिएगा। और यही है पाकिस्तान इंडिया की असलियत आज के दौर में 2024 में। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बहुत सी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आने वाली है आपके पास, बेल आइकन क्लिक कर दें, कोई वीडियो आज के दिन मिस ना कीजिएगा। आज और कल ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल है, यहां तो ये आ जाएगा, यहां ये अनाउंसमेंट हो जाएगी कि चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल ही सस्पेंड हो रही है या पोस्टपोन हो रही है। चैनल जब तक नहीं करेंगे लाइक और सब्सक्राइब, तब तक आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अभी बेल आइकन क्लिक करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू।